ये कहानी एक बेहद रोमांचक और बुद्धिमानी से भरी डकैती की है, जिसमें कुछ शातिर लोग दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक को निशाना बनाते हैं। स्पेन का ये बैंक लगभग 500 साल पुराने अनमोल खजानों को अपने रहस्यमयी तहखाने में सुरक्षित रखता है। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि बड़े-बड़े अपराधी भी इसे लूटने की कल्पना तक नहीं कर पाते। कहानी का मुख्य किरदार वाल्टर है, जो समुद्र की गहराइयों से ऐतिहासिक खजाने खोजने वाली एक एजेंसी चलाता है। एक मिशन के दौरान उसकी टीम को 1645 में डूबे एक ब्रिटिश जहाज का मलबा मिलता है। वहां उन्हें एक पुराना डिब्बा मिलता है, जिसमें 3 दुर्लभ सोने के सिक्के रखे होते हैं। बाद में पता चलता है कि इन सिक्कों में एक विशाल और रहस्यमयी खजाने की लोकेशन छिपी हुई है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। स्पेनिश नेवी उनकी खोज को जब्त कर लेती है और उन तीनों सिक्कों को बैंक ऑफ स्पेन की अभेद्य तिजोरी में बंद कर देती है। वाल्टर अपनी वर्षों की मेहनत यूं छिनते नहीं देख सकता। वो फैसला करता है कि वो बैंक में घुसकर अपने सिक्के वापस हासिल करेगा। इस असंभव लगने वाले मिशन के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो असाधारण बुद्धि का मालिक हो। तभी उसकी नजर थॉम पर पड़ती है। थॉम एक युवा जीनियस छात्र है, जिसे दुनिया की कई बड़ी कंपनियां लाखों डॉलर की नौकरी देने को तैयार है। लेकिन थॉम को चुनौतियां पसंद है। जब वाल्टर उसे दुनिया की सबसे जटिल तिजोरी को समझने और उसे खोलने का प्रस्ताव देता है, तो वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। स्पेन पहुंचकर थॉम की मुलाकात टीम के बाकी सदस्यों से होती है। इनमें लोरेन नाम की एक चालाक एजेंट, क्लाउस नाम का हैकर, साइमन नाम का विशेषज्ञ और जेम्स नाम का अनुभवी गोताखोर शामिल है। सभी मिलकर बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन शुरू करते हैं। थॉम अपनी बुद्धिमानी का पहला नमूना तब दिखाता है जब वो सोशल इंजीनियरिंग की एक आसान लेकिन प्रभावी तरकीब से बैंक कर्मचारियों का पासवर्ड हासिल कर लेता है। इस जानकारी की मदद से क्लाउस बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कैमरों की फुटेज तक पहुंच बना लेता है। टीम थॉम की प्रतिभा से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद वाल्टर उन सिक्कों का असली रहस्य बताता है। सदियों पहले एक ब्रिटिश समुद्री लुटेरे ने स्पेन के शाही जहाज से अरबों का खजाना लूटकर कहीं छिपा दिया था। उसकी सही लोकेशन इन्हीं 3 सिक्कों पर बेहद बारीक अक्षरों में दर्ज है। यही कारण है कि ये सिक्के इतने महत्वपूर्ण हैं। टीम बैंक की सुरक्षा को समझने के लिए अंदर घुसने की योजना बनाती है। थॉम और साइमन सफाई कर्मचारियों का भेष बनाकर बैंक में प्रवेश कर जाते हैं। वही लोरेन एक कला विशेषज्ञ बनकर बैंक प्रशासन का विश्वास जीत लेती है। वो चालाकी से सुरक्षा अधिकारी गुस्तावों के फिंगरप्रिंट हासिल कर लेती है और तिजोरी की चाबियों का डिजिटल स्कैन भी तैयार कर लेती है। दूसरी ओर थॉम बैंक के मीटिंग रूम में जाकर एक विशेष स्कैनर से तिजोरी की संरचना का नक्शा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान बैंक में अलार्म बज उठता है और पूरा ऑपरेशन लगभग पकड़ा जाता है। हालांकि किस्मत और सूझबूझ की वजह से वे बच निकलते हैं। बाद में स्कैन किए गए डेटा का अध्ययन करते हुए थॉम एक चौंकाने वाला रहस्य खोज निकालता है। तिजोरी के ऊपर एक विशाल पानी का टैंक बना हुआ है। यदि कोई बिना अनुमति के अंदर घुसने की कोशिश करे तो पूरा कमरा पानी से भर जाता है। इतना ही नहीं, फर्श के नीचे एक बेहद संवेदनशील तराजू लगा है। यदि उस पर 1 ग्राम अतिरिक्त वजन भी पड़ जाए तो सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। अब टीम के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस तराजू को कैसे निष्क्रिय किया जाए। इसी दौरान फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा होता है और स्पेन की टीम फाइनल में पहुंच जाती है। वाल्टर देखता है कि जब भी स्पेन गोल करता है तो हजारों दर्शकों के शोर की वजह से बैंक के कुछ कैमरे भीड़ की तरफ घूम जाते हैं। यहीं से उन्हें बैंक की छत के रास्ते अंदर घुसने का विचार मिलता है। इस बीच गुस्तावों को शक होने लगता है कि कोई बैंक की सुरक्षा पर नजर रख रहा है। वो सुरक्षा बढ़ा देता है और नए कैमरे लगवा देता है। समय कम होता जा रहा है। तभी कई रातों की मेहनत के बाद थॉम समाधान निकालता है। वो सुझाव देता है कि तराजू के मैकेनिज्म को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर दिया जाए ताकि वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे। अंततः फाइनल मैच का दिन आ जाता है। बाहर लाखों लोग मैच देखने में व्यस्त हैं
और अंदर इतिहास की सबसे साहसी डकैती शुरू होती है। थॉम, लोरेन और जेम्स रस्सियों के सहारे बैंक की छत पर उतरते हैं। क्लाउस कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जबकि साइमन नीचे से तराजू को फ्रीज करने की तैयारी करता है। कई खतरनाक बाधाओं को पार करते हुए वे मुख्य तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। गुस्तावो को भी संदेह हो जाता है और वो सेना को बुला लेता है, लेकिन तब तक चोर तिजोरी के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। साइमन भारी मात्रा में नाइट्रोजन छोड़कर तराजू को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। जब वे सिक्कों वाला डिब्बा ढूंढ लेते हैं, तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। जेम्स अचानक बंदूक निकालकर थॉम और लोरेन को धोखा दे देता है। वो बताता है कि वो ब्रिटिश सरकार का गुप्त एजेंट है और खजाने को अपने देश के लिए हासिल करना चाहता है। उसी समय नाइट्रोजन का असर खत्म होने लगता है और तराजू दोबारा सक्रिय हो जाता है। भारी दरवाजा बंद हो जाता है और तिजोरी पानी से भरने लगती है। जेम्स अपने गोताखोरी उपकरणों की मदद से भाग निकलता है, लेकिन थॉम और लोरेन अंदर फंस जाते हैं। मौत सामने देखकर भी थॉम हार नहीं मानता। वो साइमन को आदेश देता है कि तराजू के आधार पर जितना संभव हो उतना वजन डाल दे। साइमन भारी सिलेंडर और खुद का वजन जोड़ देता है। इससे सुरक्षा तंत्र जाम हो जाता है और पानी का बहाव रुक जाता है। थॉम और लोरेन की जान बच जाती है। जब सेना तिजोरी खोलती है तो वहां कोई नहीं मिलता। सभी हैरान रह जाते हैं। असल में चोर वेंटिलेशन और पाइपलाइन के रास्ते निकल चुके होते हैं। गुस्तावो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन थॉम और लोरेन भीड़ में घुल मिलकर फरार हो जाते हैं। कुछ समय बाद इंग्लैंड में वाल्टर की मुलाकात ब्रिटिश एजेंट मार्गरेट और जेम्स से होती है। वे मानते हैं कि अब असली सिक्के उनके पास है और खजाना भी जल्द मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वाल्टर पहले ही उनकी चाल समझ चुका था। असल मिशन के दौरान लोरेन ने असली सिक्कों को बदलकर उनकी जगह बिल्कुल वैसी दिखने वाली नकली प्रतियां रख दी थी। जेम्स जो सिक्के लेकर गया था वे नकली थे। असली सिक्के अब वाल्टर और उसकी टीम के पास थे। जब जेम्स और मार्गरेट को इस सच्चाई का पता चलता है तो वे गुस्से से भर जाते हैं। दूसरी तरफ वाल्टर, थॉम, लोरेन और बाकी टीम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। थॉम कंप्यूटर में असली सिक्कों पर लिखे निर्देशों को दर्ज करता है और खजाने की वास्तविक लोकेशन खोज निकालता है। लेकिन इसके बाद जो रहस्य सामने आता है वो सबको चौंका देता है। सदियों पुराना वो विशाल खजाना किसी दूर दराज द्वीप पर नहीं, बल्कि इंग्लैंड के एक अत्यंत सुरक्षित और आधुनिक केंद्रीय बैंक के अंदर छिपा हुआ है। अब टीम के सामने पहले से भी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उन्होंने दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक को लूटकर अपने सिक्के तो वापस हासिल कर लिए, लेकिन असली खजाना अभी भी उनसे बहुत दूर है। कहानी यही खत्म होती है और संकेत देती है कि अगला मिशन इंग्लैंड के उस अभेद्य बैंक को निशाना बनाने वाला है, जहां सदियों पुराना अरबों का खजाना उनका इंतजार कर रहा है।